कहते हैं कि अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों को इस बात का ज्ञान था कि द्रौपदी कौन है। तो एक बार की बात है कि अर्जुन जो है द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम झट से कक्ष के अंदर चला गया और जब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गया वैसे ही उसने देखा कि वहाँ अर्जुन पहले से ही मौजूद था और द्रौपदी के पांव दबा रहा था। ये दृश्य देखकर भीम बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने गदे से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर भी कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर क्यों प्रहार किया। युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल जो है कक्ष से बाहर चले गए, लेकिन वो अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। क्रोधित भीम अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे और यूं ही टहलते हुए आगे निकल जाते हैं। चलते चलते रात हो गई। ऐसे में फिर भीम एक पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। अब भीम विश्राम कर ही रहे थे कि तभी जो है अचानक रात घराती गई। रात जब काली हो गई, आधी रात को वहाँ एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए जो है ये सब नज़ारा देख रहे थे। धीरे धीरे वहाँ एक सभा लगने लगी। इस सभा में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे हैं फिर भगवान श्री कृष्ण। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी भी आती है, जिसके मुंह में जो है खून लगा हुआ है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर है और दूसरे हाथ में कटार है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन वो वहीं रहकर ये सब दृश्य देख रहे होते हैं। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभी के सामने कहती है कि माधव, तुमने मुझसे कहा था कि मेरा खप्पर कभी भी खून से खाली नहीं रहेगा, हमेशा भरा रहेगा। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती है कि भीम उसे सुनकर दंग रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम और अन्य पांडवों के रक्त से भरे और आधा कुरु वंश के रक्त से। ये सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असली सच यानी वो क्या है वो पता चलता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का ही रूप है। द्रौपदी की ये सब बातें सुनकर भीम काफ़ी डर जाते हैं और फिर सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं और उन्हें पूरी बात बतलाते हैं। उसने सभा में जो कुछ भी हुआ वो सब देखा है और जानते हैं। ये सब भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया और उन्होंने पूछा कि अब हम लोगों की जान कैसे बचेगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण भीम को बतलाते हैं कि द्रौपदी महाकाली का ही रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर हम लोगों के रक्त से ही भरना चाहती है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बतलाते हुए कहते हैं कि भीम, तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो भी हो जाए, तुम भोजन के लिए हाँ मत करना। द्रौपदी तुम्हें भोजन करने के लिए मनाने आएगी, लेकिन तुम नहीं मानना। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भीम, आप ऐसा ही कीजिएगा। और जब द्रौपदी भीम को मनाने आए यानी आपको मनाने आए तो आप उनसे एक वचन ले लीजिएगा। ऐसा ही हुआ। भीम खाना नहीं चाहते थे। द्रौपदी उन्हें मनाती हैं, लेकिन भीम इस पर राज़ी नहीं होते और कहते हैं कि मुझे एक वचन चाहिए। तब फिर द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे।
भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी फिर राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी, पांडवों की 5 संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती कि तथास्तु, और इस प्रकार भीम और अन्य पांडवों की जान बच जाती है। जय माँ काली।